गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गजनबी के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़े थे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो आज हम देखेंगे गजनबी साम्राज्य और यामनी साम्राज्य दोनों एक ही चीज़ था। तो गजनबी साम्राज्य के संस्थापक कौन था? अल्पतगीन था। कौन था? अल्पतगीन था। और इसने अपनी राजधानी गजनी को बनाई। सुबुक्तगीन अल्पतगीन के दामाद या दास था, जो 977 ईस्वी में अल्पतगीन का शासक बनता है, गजनी का शासक बनता है। यानी सुबुक्तगीन अल्पतगीन के दामाद था, जो 907 ईस्वी में गजनी का शासक बनता है। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन ने पंजाब के विरुद्ध किया, जहाँ के शासक जयपाल था। यानी कहने के अर्थ हुआ कि भारत पे पहला कोई तुर्क आक्रमण हुआ तो पंजाब के विरुद्ध हुआ, जहाँ के शासक कौन था? तो जयपाल एक हिंदू शासक था। मोहम्मद गजनबी 998 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। सुबुक्तगीन के पुत्र गजनबी पिता की मृत्यु के बाद गजनी के शासक बना। इससे पहले वह खुरासान के शासक था। कहने के अर्थ ये हुआ कि जो गजनबी है, यह अपने पिता की मृत्यु के बाद गजनी के शासक बनता है, और इससे पहले वह खुरासान का शासक था। खलीफा अल कादरी बिल्लाह ने उसे दो उपाधि दिया। एक था यामनी उद दौला और दूसरा था यामनी उल मिल्लाह। तो एक यामनी उद दौला, इसका अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और यामनी उल मिल्लाह का अर्थ होता है मुसलमानों का संरक्षक। गजनबी प्रथम शासक था जिन्होंने सुल्तान का उपाधि धारण किया। सर हेनरी इलियट के अनुसार गजनबी भारत पे 17 बार आक्रमण किया था और 17 बार भारत को लूटा। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत से धन दौलत को लूटना और मध्य एशिया में अपनी साम्राज्य को विस्तार करना और मजबूत करना। इसका कहीं भी ये उद्देश्य नहीं था कि भारत में आकर आक्रमण करना और भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करना। इसका एक ही उद्देश्य था, भारत से धन दौलत लूट कर ले जाना और मध्य एशिया में अपनी साम्राज्य का विस्तार करना। इसकी प्रमुख आक्रमण को हम चर्चा करेंगे, क्योंकि टोटल 17 आक्रमण किया था, जिसमें से जो प्रमुख आक्रमण है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी को हम चर्चा करेंगे। प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तब प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही राजा था जयपाल, उसके विरुद्ध में किया था। इसके पिता भी जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था, और मोहम्मद गजनबी भी जयपाल के विरुद्ध आक्रमण करता है, और वहाँ से भी बहुत सारा धन दौलत वह लूट कर ले जाता है। इसके बाद छठा आक्रमण 1008-9 में जयपाल के बेटा आनंदपाल के विरुद्ध फिर से आक्रमण करता है, और फिर यहाँ से फिर उसकी जीत हो जाती है। फिर 12वां आक्रमण 1018-19 में मथुरा कन्नौज प्रतिहार राजा के विरुद्ध करता है, और यहाँ से भी बहुत सारा धन दौलत को लूट कर ले जाता है। इसके बाद 1019-20 में चंदेल राजा विद्याधर के विरुद्ध आक्रमण करता है, लेकिन विद्याधर ने इसकी सामना सफलतापूर्वक करता है, और वहाँ से मोहम्मद गजनबी को मुँह के खानी पड़ती है। इसके बाद भी मोहम्मद गजनबी थमता नहीं है, और 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर देता है, और वहाँ के शासक रहता है भीमदेव, जिसे कहा जाता है कुछ ब्राह्मणों ने उसे बरगला दिया और कहा कि महाराज आप यज्ञ कीजिए, मोहम्मद गजनबी खुद ही अंधा हो जाएगा, वो यहाँ तक पहुँच नहीं सकता है। और यही हुआ, वहाँ की शासक यज्ञ करना स्टार्ट कर दिया, और मोहम्मद गजनबी उसके राज्य में एंट्री मार दिया और सारे के सारे लूट कर चला गया। इसके बाद उन्होंने 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध करता है, जब
25वां आक्रमण जब सोमनाथ मंदिर से सोना लूट कर ले जा रहा था तो जाटों ने उस पर आक्रमण करके कुछ सोना जो है छीन लेता है। इसीलिए जाटों के विरुद्ध उसने आक्रमण किया। तो यह इसका अंतिम आक्रमण था। गजनबी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। कहा जाता है कि मोहम्मद गजनबी इतना धन लूट कर रखा था, इतना लूट कर रखा था कि जब उसने अपनी धन को देखा तो देखकर पागल हो गया और पागल होकर 1030 ईस्वी में जो है ना उसकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद गजनबी के संबंध में कुछ अन्य पॉइंट भी है जो जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये है उसकी दरबारी इतिहासकार कौन था। तो दरबारी इतिहासकार उत्वी था जो कि एक बहुत बड़े विद्वान थे। उसने किताब उल यामनी तथा तारीख ए यामनी की रचना की। उसने 2 किताब लिखा था, इम्पोर्टेंट किताब है। किताब उल यामनी किसके द्वारा लिखा गया तो उत्वी द्वारा, और तारीख ए यामनी भी किसके द्वारा लिखा गया तो उत्वी द्वारा। गजनबी के साथ 11वीं सदी में अल-बरूनी भारत आया था। उसने किताब उल हिंद की रचना की जिससे तत्कालीन भारत की जो है ना सामाजिक संस्कृति की जानकारी मिलती है। पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था तो अल-बरूनी था। अल-बरूनी विद्वान था और हर चीज़ को जो है अध्ययन किया। अरबी में लिखे तहकीक ए हिंद का जो है ना अंग्रेज़ी अनुवाद सचाव ने किया और इसी तहकीक ए हिंद का हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया। ये अरबी में लिखा हुआ एक बुक था जिसका अंग्रेज़ी अनुवाद पूछ देता है तो कहेंगे सचाव ने, और हिंदी अनुवाद पूछेगा तो रजनीकांत शर्मा ने किया था। फिरदौसी शाहनामा के जो है ना लेखक था। फिरदौसी जो था शाहनामा के लेखक था, इसे पूर्व का होमर कहा जाता है। किसको? फिरदौसी को। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ जो है ना गजनबी ने चांदी का सिक्के जारी किए। गजनबी संस्कृत से लिखा हुआ, माने कि मुद्रा पर संस्कृत भाषा में लिखा हुआ ऐसा एक चांदी का सिक्का जारी करता है। बैहाखी द्वारा एक बुक लिखा गया है तारीख ए सुबुक्तगिनी। तो इसको किताब को भी हम याद करके रखेंगे कि तारीख ए सुबुक्तगिनी किसने लिखा तो बैहाखी ने लिखा। तो इस प्रकार से हम लोग मोहम्मद गजनबी के बारे में पढ़ लिए। तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, आज पढ़े मोहम्मद गजनबी के बारे में, और अगले दिन हमारा एक और चैप्टर आएगा मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग क्या कीजिए, इसे सीरियल से सुनिए, कम से कम सुनिएगा, 1-2 बार तो पक्का है कि ये याद हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आता है, या वो बिहार पुलिस हो, चाहे 10+2 हो, और या बीपीएससी का एग्ज़ाम हो।